जस्ट हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और लेकर हाजिर हूं आपका शो आवाम की आवाज। देश में एक बार फिर से जगहों, स्मारकों और भवनों के नाम को लेकर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल कुछ दिन पहले ही जो केंद्र की मोदी सरकार है उसने नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया है। अब से नेहरू मेमोरियल जो है वो पीएम मेमोरियल के नाम से जाना जाएगा। लेकिन इस पर जो सियासत है वो जोरों पर है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी डरी हुई है और इसलिए वो नहीं चाहती कि नेहरू का नाम या फिर कांग्रेस का नाम कहीं भी हो। वो चाहती है कि नेहरू के काम को हर जगह से उसके नामो निशान को मिटा दिया जाए। इसलिए बीजेपी जो है वो ऐसे कदम उठा रही है। लेकिन बीजेपी एक और कहती है कि ये सिर्फ सभी पीएम को सम्मान देने के लिए है। सिर्फ नेहरू जी ही क्यों, जितने भी पीएम रहे हैं उन सबको सम्मानित करने के लिए जो पुस्तकालय है, ये लाइब्रेरी है, ये बनाई गई है। तो अब नाम को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी बहुत पहले से नाम बदलती आई है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि नाम बदलने की जो ये सियासत है ये किस हद तक सही है। क्या इससे देश को कोई फायदा है या फिर सिर्फ ये एक राजनीति के लिए मुद्दा बनाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आवाम की ओर और जानते हैं इस मुद्दे पर उनकी राय। तो आज फिर से एक बार बात करने आए हैं हम, जो नाम बदल रहे हैं उस पर जो सियासत हो रही है उस पर लोगों का क्या कहना है। अभी पीएम मेमोरियल जो है सर, वो जो पीएम मेमोरियल है पहले नेहरू मेमोरियल था, इसका नाम बदला गया है। आपको क्या लगता है, आपके नज़रिए में क्या ये नाम बदलना सही है? देखिए, जो आप नाम चेंज की वाली बात बता रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक कांग्रेस से ही रहा है। जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपने आप को समर्पण कर दिया, अपने आप को त्याग दिया, कहीं ना कहीं उन लोगों को वो इम्पोर्टेंस नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। और रही बात जो आप कह रहे हो कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू पी मेमोरियल का नाम चेंज हुआ, कहीं ना कहीं इसमें देखो कोई इशू वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं वो अब भी प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल के नाम से ही जाना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो चाहे प्रधानमंत्री नेहरू जी हो या इंदिरा गांधी जी हो या मोरारजी देसाई हो, कहीं ना कहीं वो सबके सम्मान की बात है। तो उसमें मैं नहीं मानता कि उसके नाम चेंज होने से कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाह रही है कि वो नेहरू जी को डिफेम करने की। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये साजिश नहीं लगती, बल्कि ये मेरे को ये लगता है कि जितने देश ने प्रधानमंत्री दिए हैं, कहीं ना कहीं ये सबका सम्मान है। केवल नेहरू जी का नहीं, जितने भी हुए, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो या फिर वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हो या मनमोहन सिंह जी हो, कहीं ना कहीं मेरे को जो ये स्टेप लगता है ये सबके सम्मान के लिए एक अच्छा कदम उठाए। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी असुरक्षित महसूस कर रही है खुद को। बीजेपी कहीं ना कहीं ये सोची कि 2024 के जो इलेक्शंस हैं उसमें कहीं ना कहीं उनकी सीट डामाडोल है। देखिए, ये तो जनता के ऊपर होता है। जनता ने जो विश्वास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है, तो कहीं ना कहीं ये तो जनता का उनके साथ पूर्ण विश्वास है ना। ये चीज़ तो कहीं नहीं है कि भाई बीजेपी उनको दबा रही है। ये तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जनता के ऊपर डिपेंड होता है कि आप किसको चुनना चाहते हैं। तो जो जनता का आभार प्रेम वो नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं, तो इसमें तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनको चाहिए कि ग्राउंड पे काम करें, अपने ऑर्गेनाइजेशन को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं उनको ग्राउंड पे काम करने की आवश्यकता है। और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले गत 10 वर्षों में जो हमने उपलब्धियां अचीव करी है, कहीं ना कहीं उनका वो सारा क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। और जैसे कि आपने अब देखा ही होगा, लेटेस्ट जो न्यूज़ है, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो कहीं ना कहीं जो जिस चीज़ के लिए क्रेडिट जिसको मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए। एक और सवाल है आपसे कि क्या बीजेपी, अभी तो चलो ये एक मेमोरियल था जिसका नाम बदला गया, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे नाम बदले गए, इलाहाबाद, प्रयागराज और बहुत सारे नाम ऐसे जो बीजेपी ने अपने शासनकाल में बदले हैं। लेकिन आपको लगता है एक नाम बदलने की बजाय देश में शायद और बहुत से मुद्दे, जैसे कांग्रेस ने कहा कि नाम बदलने की बजाय देश में बहुत मुद्दे हैं, बेरोजगारी और वो जिन पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम लोग जगह के नाम बदलें। देखिए, मैंने अपनी बात स्टार्ट करने से पहले यही बात बोली थी, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, त्याग दिया है, कहीं ना कहीं उनको रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए ना। और जैसे आप बात कर रहे हो प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया है, कहीं ना कहीं बीजेपी उसको चेंज नहीं कर रही है। जो एक्चुअली में उसका जो ओरिजिन नेम था, कहीं ना कहीं उसको दोबारा मेरा मानना तो ये है कि ये कहीं ना कहीं ये जो तानाशाही नाम बदलने का रवैया था, ये तो कांग्रेस का था। लेकिन बीजेपी ने तो उनको पूर्ण जो उनका मेन जो ओरिजिन था वो नाम उनको वापस दिया है। तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए उपलब्धि है। और जो नाम उनको वापस दिए हैं, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए गर्व होना चाहिए कि जो उनका ओरिजिन नेम था, कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको वही ओरिजिन नेम उनको दिया है। आपको लगता है सर कि नाम बदलने से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ निकल कर सामने आएगी? बिल्कुल आती है। आपने पहले क्वेश्चन किया था एक कि प्राइम मिनिस्टर नाम दिया है पीएम, उसमें अभी तक के शासन में आज़ादी के बाद अभी तक जो मैक्सिमम पीएम रहे हैं वो किसके रहे हैं? कांग्रेस के रहे हैं।
बीजेपी के तो कम रहे हैं, टेन्योर कम आया है। सो उसमें तो सभी कांग्रेस के पीएम का भी वो है, एक सिंगल पर्सन को हम इज्जत दे रहे हैं, बाकी पीएम की इज्जत नहीं हो रही। सो इसमें तो ये नहीं है कि स्पेसिफिक हम बोलें कि बीजेपी के पीएम का नाम आ गया तो इशू होता, अभी तो सभी पीएम का नाम आ रहा है। सो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, हम तो सबको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। या हम इंडिविजुअल किसी सिंगल पर्सन को देते तो इशू होता, अभी तो सभी पीएम्स का नाम आ रहा है, उसमें नेहरू जी भी हैं, इंदिरा गांधी भी हैं, मोदी जी भी हैं। सो सभी हैं इसमें, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नाम बदलने की जरूरत नहीं थी ना, अगर आपको सम्मान देना है तो आप दीजिए सम्मान, लेकिन नेहरू मेमोरियल को पीएम मेमोरियल नाम देकर क्या साबित करना चाहती है बीजेपी? वो कुछ साबित नहीं होगा इसमें से, इसमें जो एक्चुअल रिस्पेक्ट है वो सभी को मिलनी चाहिए, एक सिंगल पर्सन को मिल रही है। और आपको हिस्ट्री के बारे में जाएंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे जो उस टाइम के अकॉर्डिंग नेहरू जी को कितनी वोटें पड़ी जब उनको पीएम के लिए सिंगल वोट नहीं थी, तानाशाही के थ्रू तो नेहरू जी को लाया गया। सो अभी हम उनको ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जिनको बाकी सभी लोग चाहते हैं उनको हम रिस्पेक्ट नहीं देते, पीएम तो सभी के हैं। सो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस का ये कहना कि 2024 के लिए बीजेपी थोड़ी डरी हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? मैम मुझे लगता है पिछली बार से ज़्यादा सीटें आएंगी बीजेपी को इस बार। विपक्ष इस बार गठबंधन में। विपक्ष क्या गठबंधन है जी, सभी करप्ट लोगों को जोड़ के गठबंधन थोड़ी ना होता है। जितनी पार्टी में सभी करप्ट हैं उनको हम जोड़ लेंगे तो वो गठबंधन तो नहीं है। उनका सभी ने पास्ट रिकॉर्ड देख रखा है, क्या किया है उन्होंने, और पिछले 10 साल में जो डेवलपमेंट हुई है, जो डेवलपमेंट के ऊपर बात करें ना, सभी चीज़ को डिपेंडेंस की पॉलिसी पे लेके ना जाएं, डेवलपमेंट की पॉलिसी पे लेके जाएं। जो बाकी सरकारें हैं वो डिपेंडेंसी की पॉलिसी पे खेलती हैं, बीजेपी डेवलपमेंट की पॉलिसी पे खेल रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है, कहाँ बढ़ रही है? पंजाब में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है, पंजाब में तो बीजेपी नहीं है। लेकिन हरियाणा में है। मैक्सिमम स्टूडेंट पंजाब का बाहर जा रहा है कि हरियाणा का जा रहा है जी? अभी आप यहाँ के यूनिवर्सिटी की बात करते हैं हम लोग, आज से 5 साल पहले यहाँ पे पंजाब की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती थी, राइट नाउ 10% पंजाबी स्ट्रेंथ है। उसका क्या रीज़न है? पंजाब में तो बीजेपी नहीं है। सो आपके सामने है। आपने एक बात कही अभी कि करप्ट लोग जो है उन्होंने गठबंधन बनाया है, लेकिन यही बात कांग्रेस बीजेपी के लिए भी कह रही है कि जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में अभी किया है, जिस तरह से हम कहें कि जितने भी गठबंधन उन्होंने बनाए हैं, अजीत पवार की बात करें, वो लोग पहले उन्होंने उन पे ही इल्ज़ाम लगाए थे, लेकिन उसके बाद उन्हीं से गठबंधन भी कर दिया। तो जो करप्ट लोगों का गठबंधन बन रहा है वो तो बीजेपी में भी बन रहा है, तो इस पर क्या कहना? सारे इंडिया के करप्ट एक साइड पे इकट्ठे कर दें और एक पर्सन की बात करें, वो तो कोई बात नहीं बनी। आपने तो सभी करप्ट के साथ गठबंधन किया, अगर उन्होंने भी एक के साथ कर लिया तो कोई बड़ी एक के साथ नहीं कर लिया। वो पवार के ऊपर सारा पवार उनके साथ है, पहले भी वो बीजेपी में आए हैं, कांग्रेस में भी गए हैं, उनका तो फिर कांग्रेस के साथ भी गठबंधन था। सो उन्होंने भी किया है। नाम बदलने की राजनीति, आखिरी सवाल है आपसे कि नाम बदलने की राजनीति, जिस तरह से मैंने सर से पूछा था अभी कि इलाहाबाद, प्रयागराज और बहुत सारे नाम हैं ऐसे, धीरे धीरे उन्होंने कहा कि हिंदूवादी एक सोच शायद बढ़ाई जा रही है, क्या आपको लगता है कि ये सही है? बिल्कुल सही है जी। इसमें जो पहले नाम थे, प्रयागराज राम अभी नहीं रखा, प्रयागराज से इलाहाबाद बना, वो किसने किया? प्रयागराज तो था ही लेकिन ऑलरेडी। ये नाम बदलने की राजनीति चलेगी कब तक सर? सर मैम वो चलनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम जो चल रहा है, जो एक्चुअल में था, जो हमारी रियासत चली आती थी, जो हमारा कल्चर था, उसको हम डिमोलिश नहीं कर सकते, उसको हम बचाएंगे। अभी मोदी जी ने अभी सेशन में बोला था कि रीजनल लैंग्वेजेस को ऊपर लेके जाओ। आज के टाइम पे इंग्लिश को हम प्रेफरेंस देते हैं और लोकल लैंग्वेजेस को ख़त्म करते हैं, वो भी राजनीति है, अभी उस पर भी राजनीति होगी। हिंदी को ऊपर लेके जाना चाहिए, हमारी मातृभाषा है, हम उसको नहीं लेके जा रहे, उस पर भी पॉइंट उठना चाहिए, उस पर तो कोई उठाता नहीं। वो भी एक पॉइंट है कि हमने हिंदी को ऊपर लेके जा रहे हैं, या रीजनल लैंग्वेज जैसे पंजाब में पंजाबी है, पंजाबी को ऊपर लेके जा रहे हैं, उसके ऊपर मोदी जी ने इतना अच्छा दिया, वो तो किसी ने देखा नहीं, उस पर राजनीति नहीं हो रही। जो एक पॉइंट है कि हाँ जी पीएम रख दिया, पीएम में अकेले मोदी तो नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर अकेले मोदी तो नहीं है, सभी हैं। हम सभी प्राइम मिनिस्टर को मान दे रहे हैं, या तो ये हो कि स्पेसिफिक वन पर्सन को दिया है तो हम बोलते कि हाँ जी इस पे इशू होना चाहिए, ये गलत है, पर अभी तो सभी का नाम लिया है, उसमें कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। नाम बदलने की बात हुई है, इलाहाबाद, प्रयागराज, आपको पता होगा शायद कि नाम बदलने के लिए पैसा बहुत लगता है, अगर हम नाम बदलते हैं तो पैसे लगते हैं, तो सरकार कहीं ना कहीं नाम बदलने पर पैसा खर्च कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि देश में और बहुत से मुद्दे हैं जिन पर इस पैसे को खर्च करने की? देश में मुद्दे बहुत है, और देश में आज जितनी आईआईटी, आईआईएम
और जितने एम्स बन रहे हैं उतने आज तक कभी नहीं बने, पहली बात। दूसरी बात, नाम बदलना ज़रूरी क्यों है? इसका हर चीज़ का एक कल्चर होता है, हमारे हिंदुस्तान का एक कल्चर है। अलग अलग संस्कृति थी, रोम मिस्र सब मिट गए, लेकिन एक हिंदुस्तान की संस्कृति है जो नहीं मिट पाई। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। जड़ों से जुड़े रहना इतना ज़रूरी है। जब हमारे, अगर हम अपने पूर्वजों पे गर्व ना कर सके, जब हम अपने भारत पे गर्व ना कर सके, तो जो आने वाला यूथ होगा वो नकारा होगा, निकम्मा होगा। तो इसलिए नाम बदलना ज़रूरी है। जब प्रयागराज सुनेंगे तो प्रयागराज के बारे में जब पढ़ेंगे, जब पता चलेगा यहाँ किन्होंने शासन किया, किन्होंने कुर्बानियाँ दी है, तो ये चीज़ें जब हमारे यूथ को पता चलेगी, ऑटोमेटिकली एक शूरवीर होगा, पढ़ने पे ध्यान देगा, हर चीज में आगे होगा। तो इसलिए नाम बदलने जरूरी है, अपने कल्चर से जुड़े रहने के लिए। आपको लगता है ये जो नाम मेमोरियल का बदला गया है ये सही है? ये बिल्कुल सही है। अब देखिए, अब जो नेहरू जी थे, उस टाइम दो युद्ध हुए, एक पाकिस्तान के साथ, दूसरा चाइना के साथ। चाइना वाला हम हारे, लेकिन जब 65 में लाल बहादुर शास्त्री 5 फुट कुछ इंच का व्यक्ति उस टाइम पाकिस्तान को हराने की हिम्मत रखता है। उस टाइम हमारी सेना कमजोर थी क्योंकि हम युद्ध हारे थे। उसके बाद 65-71 वाला युद्ध इंदिरा गांधी जी जितवाते हैं। 65-71 और 99 3 हमारे देश में युद्ध हुए। उन प्रधानमंत्रियों के बारे में जिक्र नहीं है। उन प्रधानमंत्रियों ने क्या किया देश के लिए, उस बारे में जिक्र नहीं है। तो इसलिए हम नेहरू जी के खिलाफ नहीं है, हम नेहरू जी की विचारधारा के खिलाफ नहीं है। हम खिलाफ है सिर्फ एक परिवार की। अगर बात करेंगे उस परिवार को, सिर्फ एक ही परिवार को हर चीज का श्रेय देना, वो चीज गलत है। मतलब आपका कहना है कि परिवारवाद जो चल रहा है उसको खत्म करने की कहीं ना कहीं मुहिम है। उस परिवारवाद को खत्म करने की 2014 मुहिम जनता ने चला दी थी। बीजेपी तो कौन है चलाने वाली, जनता चलाती है। और जनता ने 2014 में उस परिवारवाद को खत्म करने की हिम्मत की है। लेकिन आपको लगता है कि जो कांग्रेस कह रही है वही कि 2024 में बीजेपी थोड़ी अपनी सीट्स को लेके दुविधा में है क्योंकि विपक्षी गठबंधन एक साथ है, इसलिए ये नाम बदलने की राजनीति असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए की जा रही है? क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? ये तो विपक्ष का काम है, विपक्ष बोलेगा। हर बार विपक्ष बोलता है कि बीजेपी यहाँ रहेगी, वहाँ रहेगी। तो ये तो विपक्ष का काम है और उनको बोलना भी चाहिए कि यहाँ रहेगी, तभी तो उनका कार्यकर्ता जुड़ेगा। आप ग्राउंड पे एक गांव में जाके देखो, कांग्रेस का कोई पन्ना प्रमुख नहीं मिलता, कोई बूथ पे खड़ा होने वाला नहीं मिलता। तो कांग्रेस के जो हालात है वो पिछली बार से भी बदतर है। और जितना भी विपक्ष इकट्ठा होगा तो समाज को और देश के लोगों को पता चलेगा बेईमान सारे इकट्ठे हो गए, इनको हराना है और इनकी सब के सब सीटें कम करनी है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि नाम बदलने की राजनीति कितनी सही है और कितनी गलत है। लेकिन हमारे प्रोग्राम में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो हम लोग ब्रेक के बाद और लोगों से जानेंगे कि उनकी इस मुद्दे पर क्या राय है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है आवाम की आवाज़ में। तो आज हम बात कर रहे हैं नाम बदलने की राजनीति कितनी सही है और कितनी नहीं। सर, अभी पीएम जो मेमोरियल है, जिसका नाम अभी पीएम मेमोरियल पड़ा है, वो नेहरू मेमोरियल था पहले, नाम बदला गया। आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक सही है नाम बदलना? मतलब आपको लगता है कि ये सही राजनीति है? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते। जहाँ तक मुझे लगता है, जो किसी भी पार्टी का जो काम दिखता है वो उनके कारनामों से दिखता है, नाम बदलने से नहीं दिखता है। मोदी साहब का तो काम ही है नाम बदलना, चाहे वो यूनिवर्सिटी का नाम हो, चाहे राजपथ का नाम हो, चाहे किसी स्टेडियम का नाम हो। उनका काम ही क्या है? नाम बदलना। अयोध्या का नाम बदल दिया, इलाहाबाद का नाम बदल दिया। तो मुझे नहीं लगता कि नाम बदलने से आपके काम दिखते हैं, बल्कि आपके काम उससे छिपते हैं। आप छिपाते हो अपने कामों को, आपकी नाकामी को आप छिपाते हो। हाँ जी। आपको लगता है कि ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है, जिस तरह से कांग्रेस भी कह रही है कि शायद 2024 में डर है बीजेपी को कि हम आ नहीं पाएंगे, विपक्षी गठबंधन अब भी थोड़ा स्ट्रांग है, तो इसीलिए वो शायद अपनी विरासत बनाकर जा रहे हैं? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो डरते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और सबसे बड़ी बात, जैसे अब विपक्षी दल ने गठबंधन किया है, उन्होंने अपना नाम रखा है INDIA। तो जो पक्ष दल के हैं वो अभी भी इतने इनसिक्योर हैं कि उन्होंने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसमें जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है उसको हटा के पार्लियामेंट ऑफ भारत कर लिया है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये इनकी इनसिक्योरिटी है जो लोगों के बीच दिखाई दे रही है। और वो डर रहे हैं कि कहीं जो विपक्षी दल है वो कहीं अगले साल सत्ता में ना आए और इनको पब्लिक आईना ना दिखा दें। लेकिन बीजेपी का ये पक्ष है अपनी ओर से कि अभी तक सिर्फ नेहरू जी को उस नेहरू मेमोरियल में रखा, मतलब उनकी चीज़ों को रखा गया था कि उन्हें लोग पहचानेंगे वहाँ पर। लेकिन वो जो मेमोरियल है उसको अब हर पीएम को समर्पित किया जाएगा, यानी कि जितने भी पीएम अभी तक रहे हैं उन सबको समर्पित किया जाएगा। तो इसमें बीजेपी तो कहीं है ही नहीं, सब तो पीएम है। फिर राजनीति क्यों हो रही है? बीजेपी का कहना है कि फिर कांग्रेस क्यों निशाना साध रही है? देखिए, जो नेहरू जी हमारे पहले प्रधानमंत्री थे,
जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश की जीडीपी सबको पता है कि उस टाइम देश के हालात क्या थे। हमारे पास सुई तक यहाँ पे नहीं बनती थी। तो वो एक दूरदर्शी नेता थे, उन्होंने मतलब जिस तरह उन्होंने काम किया, देश को संभाला। तो अगर उन्होंने मान लो इनका नाम चेंज किया है तो ऐसा नहीं है कि मान लो ये उनके समर्पित है, उनके नेहरू जी को समर्पित है ये चीज़ कि हाँ उन देश को जहाँ से जीरो से ला के आज उन्होंने इतने मतलब IIM IIT एम्स जैसी चीज़ें दी। तो मुझे नहीं लगता कि जो बीजेपी बोल रही है कि वो चीज़ है। मैं मानता हूँ कि हाँ भाई पूरे मतलब जो पूरे पीएम्स हैं, जितने भी आज तक देश के पीएम रहे, उनको समर्पित है। तो उनको समर्पित करने की और भी चीज़ें हो सकती है। ऐसा नहीं है कि नाम बदलने से ही आप चीज़ वो दिखा सकते हो कि ये चीज़ उनको समर्पित है। मतलब शायद ये भी हो सकता था कि नाम यही रहता है नेहरू मेमोरियल और इसमें हर पीएम की फोटो लगती, हर पीएम के बारे में जानकारी होती। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। तो आपको लगता है जिस तरह से एक सवाल ये भी उठा है कि अभी तक इलाहाबाद, प्रयागराज, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो बीजेपी ने अपने शासनकाल में बदले हैं और एक नाम को बदलने में बहुत सारा पैसा लगता है। अगर दर्शकों को नहीं पता है तो बता दूं तो ये भी सवाल उठाया है कहीं ना कहीं विपक्ष ने कि जितना पैसा इन नामों को बदलने में दिया गया उतना पैसा शायद देश की प्रगति में या देश के कुछ हिस्सों में उसकी ज़रूरत थी। क्या बीजेपी या सरकार उस ओर ध्यान दे सकती थी? एक्चुअली क्या है कि बीजेपी सरकार का देश के विकास के प्रति तो ध्यान ही नहीं है। उनका ध्यान है या तो विदेश यात्रा करने पे है। अभी पीछे से रिपोर्ट आई थी कि पता कितने खरब करोड़ रुपए उनकी विदेशी यात्राओं पे खर्च हुए हैं। एक्चुअली जब वो काम नहीं करते हैं और जो छुपाने का काम करते हैं तो उसमें ज़्यादा पैसा लगता है। जैसे विज्ञापन साहब देखोगे मीडिया में विज्ञापन ज़्यादा से ज़्यादा दिखाए जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो जनता का टैक्स पेयर का पैसा है वो इस तरह ना खर्च करके देश के विकास पे काम किया जाए। सर आज हम लोग बात करने आए हैं कि जो ये नाम बदलने की राजनीति है, जैसे नेहरू मेमोरियल था उसका नाम पीएम मेमोरियल कर दिया गया है, क्या आपको लगता है कि ये सही है? नहीं मैम, ये बिल्कुल सही नहीं है। आज की डेट में अगर जो राजनीति चल रही है, मेरे हिसाब से सारी राजनीति नाम के लिए चल रही है कि सिर्फ वोट पड़ेगी मोदी के नाम को पड़ेगी। जैसे अगर हमारे बड़े राज्य हैं जैसे बिहार, यूपी, उधर जो बंदे अनएजुकेटेड हैं उन्होंने सिर्फ मोदी के नाम को वोट देनी है। इस कारण उन लोगों को गुमराह करने के लिए मेरे हिसाब से जो ये चेंज हो रहे हैं, बड़े मुद्दे छोड़ के, जैसे एजुकेशन है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारे मेन पंजाब में अगर देखें, उन चीज़ों को छोड़ के जो छोटी चीज़ें हैं जैसे नाम चेंज कर देना, मेन जो हिंदू वोट है वो सारी उसको खींचना अपनी तरफ, जो मोदी भक्त वोट है उसको खींचना, सब ये उसके लिए राजनीति चल रही है। मेरे हिसाब से ये गलत है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि नेहरू की विरासत या कांग्रेस की जो चीज़ें हैं उनको मिटा दिया जाए सिरे से, और 2024 में बीजेपी शायद कहीं ना कहीं डरी हुई है कि हम लोगों को पार्टी नहीं आ पाएगी शायद पार्टी, और हम लोग कम से कम अपनी विरासत बना कर जाएँ, तो इसीलिए ये कांग्रेस का डर भी बिल्कुल ठीक है। अगर जैसे हम देखें कि रिसेंट न्यूज़ आई थी कि मोदी का स्टैचू बनना है जो अटल बिहारी वाजपेयी के स्टैचू से भी बड़ा बनना है। अगर हम देखें तो ये सारी स्ट्रेटजी क्या है, ये जितने करोड़ रुपए लगने हैं वो कई अच्छी जगह लगें। कांग्रेस का डर बिल्कुल सही है। नेहरू जो थे हमारे फाइटर थे, उन्होंने सारा जो इंडिया को शुरू किया उनका नाम चेंज करना नहीं बनता था। ये बिल्कुल गलत है। लेकिन बीजेपी का कहना ये है इस मुद्दे पे कि जो नेहरू मेमोरियल था उसमें सिर्फ नेहरू जी के बारे में बताया गया था जो पहले पीएम थे, लेकिन पीएम मेमोरियल इसलिए रखा गया कि जितने भी पीएम आज तक बने हैं, जिन लोगों ने काम किए हैं, उन सबको सम्मानित किया जाए। सिर्फ आखिर नेहरू जी को ही क्यों सम्मानित किया जाए? तो इस पर क्या कहना है? इस पर ये कहना है कि अगर हमारे जो फर्स्ट पीएम थे अगर उन्हों का नाम रहेगा उसके साथ बाकियों को भी हम कर ही सकते हैं सिग्निफाई, उन्हों को सिग्निफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उन्हों को भी कर देंगे, फर्स्ट पीएम का नाम रहेगा तो क्या हो जाएगा, कोई मेरे हिसाब से इसमें गलत बात नहीं है। तो मतलब ये है कि नाम वही रहना चाहिए था, लेकिन चाहे उसके सिग्निफाई कर देते। जी बिल्कुल, सारे पीएम सिग्निफाई हो जाते। उसके नेहरू साहब के अंडर भी सारे पीएम सिग्निफाई हो सकते थे। जो हमारे फर्स्ट पीएम थे अगर उन्हों का नाम रहता तो अच्छी बात ही है, इसमें कोई गलत बात तो नहीं थी मेरे हिसाब से। ये सारे फेक एलिगेशंस हैं जो पॉलिटिक्स चल रही है और कुछ नहीं है। आखिरी सवाल है आपसे कि जिस तरह से आपने देखा होगा बीजेपी जब से आई है तब से बहुत सारे नाम बदले गए हैं। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया गया, बहुत सारे ऐसे नाम हैं छोटे छोटे जगहों के, रास्तों के, स्तंभों के, भवनों के, जिनका नाम बदला गया, और एक नाम बदलने में बहुत पैसा लगता है। तो आपको लगता है कि सरकार के पास नाम बदलना सिर्फ एक राजनीति का एक मोहरा है, सिर्फ नाम बदले जा रहे हैं, इसके बजाय ये जो पैसा था ये कहीं और बिल्कुल ये चीप पॉलिटिक्स है मेरे हिसाब से। तो ये इस सारी की जगह अगर इतने पैसे एम्प्लॉयमेंट जो काम जॉब्स क्रिएट करने में लगते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगते हैं, एजुकेशन में लगते हैं, वो बेटर था। नाम का क्या, अगर उसी नाम के उस राज्य में काम करते वो बेटर होना था। नाम के अगर इलाहाबाद में काम हो जाता, प्रयागराज में काम वो हो गया, उसके कौन सा काम ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये सारी चीप पॉलिटिक्स है, इस सबको बंद करना चाहिए, ये गलत है मेरे हिसाब से। नाम बदलने पर राजनीति होना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी बहुत बार इस मुद्दे पर राजनीति हो चुकी है कि देश में कई जगहों के, स्तंभों के, भवनों के नाम बदले गए हैं और हर बार इस पर राजनीति होती है। और इस बार भी राजनीति हो रही है कि नेहरू मेमोरियल
का नाम बदलने की ज़रूरत क्या थी, पीएम मेमोरियल रखने की ज़रूरत क्या थी। कुछ लोगों का कहना है कि अगर बीजेपी को हर पीएम को सम्मानित करना था तो नाम वही रह सकता था, उसके काम बदल सकते थे। लेकिन ये बीजेपी की साजिश है और बीजेपी वाले अपना पक्ष कहीं ना कहीं रख रहे हैं। आवाम की इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय है, उनके अपने अपने विचार हैं जो अभी आपने सुने। तो ये मुद्दा आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इसके साथ ही अगली बार एक नए मुद्दे के साथ हम लोग फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही और आप हमें अपना फीडबैक info@justbroadcasting.com पर मेल भेज कर देना ना भूलें। नमस्कार।